बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 1 का अभ्यास करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर सहित गाओ। तो इसके लिए हमने श्लोकों को पहले ही सस्वर सहित गाया था। तो उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। बोलता है कि यथा योग्यम जैसा सही हो, श्लोक अंशान श्लोक के अंशों को मेलयत मिलाओ या मिलान करो। तो इसमें एक क भाग है, एक ख भाग है। तो क भाग में श्लोक का एक अंश है और दूसरी तरफ भी उसका ही एक अंश होगा, लेकिन जो उसका सही अंश होगा उसको हम मिलाएंगे। तो बच्चों, इससे पहले आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले ऐसे कोई भी प्रश्न हो, उनको करने से पहले हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसा भाग इसका जो हमें अच्छी तरह से आता है, सबसे पहले हम उसी को ही मिलाते हैं, ताकि हमारे पास अंत में कोई ऐसा भाग होगा बीच में जो हमें अच्छी तरह से नहीं आता होगा, वो अपने आप ही स्वयं बच जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है कि धन धान्य प्रयोगेषु। अब इसी श्लोक का दूसरा अंश होगा, जो कि हमने जैसे श्लोक में पढ़ा था, तो हम श्लोक से ढूंढ सकते हैं। क्या पढ़ा हमने? धन धान्य प्रयोगेषु। तो इसका दूसरा भाग है धन धान्य प्रयोगेषु। इसके बाद है विद्यायाः संग्रहेषु च। तो अब इसमें ढूंढना है कहाँ है, यह है विद्यायाः संग्रहेषु च। अब बच्चों, इसके अगला भाग है, बोलते हैं कि विस्मयो न ही कर्तव्यः। तो इसका सही मिलान है विस्मयो न ही कर्तव्यः। तो है इसका सही मिलान है बहुरत्ना वसुंधरा। इससे आगे है सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसका सही मिलान सत्येन तपते रवि। सत्येन तपते रवि। उसके बाद सद्भिर विवादम मैत्रीम च। अब ऐसा है, इसको मानते हैं कि हमें नहीं आता है, तो इससे आगे बात देखेंगे आहारे व्यवहारे च। आहारे व्यवहारे च। तो इसमें आएगा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। उसके बाद अंत में बच गया हमारे पास सद्भिर विवादम मैत्रीम च। इसका बच गया अब अंत में न असद्भि किंचित आचरेत्। क्या बचा इसका बच्चों? इसका बच गया न असद्भि किंचित आचरेत्। अब प्रश्न संख्या 3 बोलते हैं एक पदेन उत्तरत। अब इसका अर्थ है कि एक पदेन अर्थात एक शब्द में या एक शब्द से उत्तरत उत्तर दो, या एक शब्द के द्वारा ही उत्तर दो। पहला प्रश्न है इसका, बोलते हैं पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कति कितने रत्नानि रत्न हैं। क्या पूछे कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, अर्थात पृथिव्याम कति रत्नानि। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम बोलते हैं कि कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पृथिव्याम कितने रत्नानि, एक शब्द में बोलते हैं त्रीणि। उसके बाद मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा कुत्र कहाँ या किसको रत्न संज्ञा रत्नों का नाम दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा एक शब्द में पाषाण खंडेषु। क्या उत्तर होगा? पाषाण खंडेषु। इसका तीसरा भाग पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है। तो इसका उत्तर सत्येन। आगे चौथा भाग कई संगतिम कुर्वीत। किनके साथ संगति करनी चाहिए। कई संगतिम कुर्वीत सद्भि। क्या आ जाएगा? सद्भि। उसके बाद लोके वशीकृति का। लोके तथा संसार में वशीकरण क्या है। क्या है? क्षमा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 बोलते हैं रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्या बोलते हैं कि रेखांकित पदानि अर्थात
रेखा के द्वारा अंकित पदानि शब्दों को अधिकृत्य आधार मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न संख्या 1, इसमें क भाग बोलते हैं सत्येन वाति वायु हो। अब क्या बोला, रेखांकित शब्द क्या है हमारे पास, सत्येन। तो इसको आधार मानकर हमने क्या करना है, इसका प्रश्न निर्माण करना है। और जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न निर्माण करते समय हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्न। ठीक है, और उसमें प्रश्न में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक होता है और पूर्ण वाक्य में प्रश्न होता है, ना कि एक शब्द में। इसका ध्यान रखें। बोलते हैं सत्येन वाति वायु, कि सत्य के द्वारा वायु बहती है। तो बोलते हैं किसके द्वारा वायु बहती है, तो प्रश्न में आएगा केन वाति वायु, किसके द्वारा वायु बहती है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ख भाग सद्भि एव सह आसीत, होता है कि सज्जनों के साथ ही सह आसीत बैठना चाहिए। तो किनके साथ बैठना चाहिए, होता है प्रश्न बनेगा। अब जब प्रश्न निर्माण में प्रश्न आएगा तो क्या बनेगा, कई एक सहासीत। अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद आगे है ग भाग वसुंधरा बहुरत्ना भवती, होता है कि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों वाली होती है। कौन बहुत से रत्नों वाली होती है, तो प्रश्न निर्माण में आएगा का बहुरत्ना भवती। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद आगे घ भाग विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, कि विद्या के अर्जन करने में या इकट्ठा करने में त्यक्त लज्जः, लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है। तो किसके इकट्ठा करने में लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है, तो क्या जाएगा, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद आगे है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो किसके, उसके बाद सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, सद्भिः प्रश्न बनेगा, सद्भिः किम कुर्वीत। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, बोलते हैं कि प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसका क भाग कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, उसका उत्तर है दाने तपसि शौरे विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। उसके बाद आगे है ख भाग है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन है। तो उसका उत्तर आएगा यहाँ से कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, और इसके बाद यहाँ आगे लिखा जाएगा जलम अन्नम सुभाषितम। उत्तर क्या बनेगा इसका, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। उसके बाद आगे ग भाग त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः लज्जा को छोड़ने वाला, कुत्र कहाँ, सुखी सुख पूर्वक, भवेत् हो या रहे। तो इसका उत्तर है, जैसे श्लोकों में ही होते हैं इनके उत्तर छिपे हुए। तो क्या है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। एक भाग का उत्तर हो गया कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब प्रश्न संख्या 6 बोलते हैं कि मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। बोलता है कि मंजूषातः
पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। मंजूषा कहते हैं ऐसे टेबल को, जैसे ये सारिणी, तो बोलते हैं इसको सारिणी, तो इसको बोलते हैं मंजूषा भी। बोलते हैं कि यहाँ से शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार, जो पुल्लिंग है उसको पुल्लिंग वाले पुल्लिंग वाले स्थान में, जो स्त्रीलिंग है उसको स्त्रीलिंग की जगह पर, और जो नपुंसक लिंग है उसको नपुंसक लिंग की जगह। क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें हम पहले छांटेंगे पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग में शब्द आएंगे हमारे पास यहाँ ऊपर से, कौन सा, रवि ही, क्या आ जाएगा, रवि ही, और फिर बहनी ही और सुखी। कौन कौन से, रवि ही और बहनी ही, उसके बाद सुखी। इसके बाद अब चलते हैं हम स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में आएंगे शब्द, इसमें शब्द रहेंगे स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। कौन कौन, वसुंधरा, उसके बाद क्या आएगा, पृथ्वी, और उसके बाद क्या आएगा, संगतिम। उसके बाद चलते हैं हम नपुंसक लिंग में। अब जो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो गए, उनके अलावा जो बचे वो सभी नपुंसक लिंग में चले जाएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से बचे, ये पहले आ गया, इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है शब्द। हमारे पास क्या बच गया, अब रत्नानी। इसमें हमारे पास आ गया एक पहले कि रत्नानी, ठीक है। और उसके बाद बचा हमारे पास सत्येन, और तीसरा इनमें से क्या है, अन्नम, क्योंकि क्या आ गया, सत्येन, फिर आ गया अन्नम। कितने हो गए, 3। अब तीनों में आगे पुल्लिंग भी आ गए, स्त्रीलिंग भी आ गया और नपुंसक लिंग भी। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 बोलते हैं कि अधोलिखित पदेषु धातुः के सन्ति। बोलता है कि लिखित पदेषु धातुः के सन्ति, मतलब अध होता है नीचे, लिखितेषु लिखे हुए में, पदेषु शब्दों में, धातुः धातुएं, के कौन, सन्ति हैं, कि नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सी धातुएं हैं। पदम हुआ शब्द, और धातु जो इनमें धातु प्रयोग की होगी वो आगे हम इनके लिखेंगे। जैसे पहले आ गया हमारे पास क्या है, करोति। अब करोति में, यहाँ करोति में आएगी क्री धातु, और पश्य में धातु है मूल दृश्य धातु, ठीक है, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। और उसके बाद भवेत में भू धातु, और तिष्ठति में स्था धातु होती है, मूल धातु, और इसको तिष्ठ इसका आदेश होता है, इसका अर्थ होता है ठहरना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम।